दोस्तों, अगर आप आज भी यही सोचते हैं कि आपकी काबिलियत, आपकी सफलता, आपका टैलेंट, ये सब कुछ आपके जन्म से तय हो चुका है, तो आप बिना जाने ही अपनी जिंदगी में खुद को रोक रहे हो। क्योंकि माइंडसेट किताब की सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख यही है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनका माइंडसेट फिक्स्ड होता है, जो मानते हैं कि इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। और दूसरे वो लोग जिनका माइंडसेट ग्रोथ होता है, जो जानते हैं कि मेहनत, सीखने की चाहत और लगातार खुद को बेहतर करने से इंसान अपनी हदें तोड़ सकता है। इस किताब में लेखक कैरोल डवेक बताती हैं कि बचपन से लेकर बड़े होने तक अगर हम खुद को ये यकीन दिला दें कि हमारी योग्यता फिक्स्ड नहीं है, बल्कि हम हर दिन खुद को बेहतर बना सकते हैं, तो हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग बचपन से ही फिक्स्ड माइंडसेट के जाल में फंस जाते हैं। जैसे, मुझे मैथ्स नहीं आती, मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता, या मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, या फिर मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी ही नहीं है। और धीरे धीरे हम खुद को ही कमजोर मानकर हार मान लेते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट यही बताता है कि हर स्किल, हर कामयाबी, हर बड़ी सोच सीखी जा सकती है। बस उसके लिए मेहनत, धैर्य और लगातार प्रैक्टिस चाहिए। लेखक कहती हैं, जब हम अपने माइंडसेट को बदलते हैं तो हमारी सोच, हमारा कॉन्फिडेंस, यहाँ तक कि हमारी कामयाबी का लेवल भी बदल जाता है। सोचो, अगर आपने खुद को आज ये मान लिया कि आप फेल हो सकते हैं लेकिन सीख सकते हैं, तो आप हर चुनौती को मौके में बदल सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि स्कूल, कॉलेज, नौकरी, बिजनेस, रिलेशनशिप, हर जगह ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ही आगे निकलते हैं। क्योंकि वो हार से डरते नहीं, वो फीडबैक लेते हैं, गलतियों से सीखते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग छोटी सी हार से टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इसी लायक था, और वो कभी कोशिश ही छोड़ देते हैं। इसीलिए लेखक कहती हैं कि अगर आपको सच में अपनी जिंदगी बदलनी है, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलो। क्योंकि जिस दिन आप ग्रोथ माइंडसेट को अपना लेते हो, उस दिन से आप हर दिन एक नया वर्जन खुद का तैयार करते हो, और फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही है माइंडसेट किताब की असली शुरुआत, जहां से आपकी नई सोच, नई पहचान और नई सफलता का सफर शुरू होता है। अब जब आपने समझ लिया कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फर्क है, तो चलिए जानते हैं कि असल जिंदगी में ये फर्क कैसे आपकी कामयाबी या नाकामी तय करता है। लेखक कैरोल डवेक बताती हैं कि जब कोई इंसान फिक्स्ड माइंडसेट में जीता है, तो उसके लिए हर नाकामी एक सीधा सा मैसेज होता है, तू कमजोर है, तेरे बस की बात नहीं, तुझे बस की बात नहीं, तुझ में टैलेंट नहीं है। और यही सोच इंसान को रोक देती है। वो नई कोशिश से डरता है, क्रिटिसिज्म से भागता है, और यही कारण है कि उसकी जिंदगी में बदलाव नहीं आता। लेकिन वही अगर कोई इंसान ग्रोथ माइंडसेट को अपनाता है, तो उसकी सोच ही अलग हो जाती है। वो हर गलती को सीखने का मौका मानता है, हर नेगेटिव फीडबैक को इम्प्रूवमेंट का सिग्नल समझता है, और हर कठिनाई में एक नया सबक ढूंढता है। इस किताब में बताया गया है कि दुनिया के जितने भी बड़े खिलाड़ी, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन या क्रिएटिव लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका ग्रोथ माइंडसेट है। लेखक ने माइकल जॉर्डन की मिसाल दी है, जो शुरुआत में अपनी बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप से कहा, अभी मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं कर सकता हूँ। और लगातार प्रैक्टिस, डेडिकेशन और हार्ड वर्क से खुद को इतना बेहतर बना लिया कि वो दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल लेजेंड बन गए। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि शुरुआत में फेल होना कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया है। किताब में ये भी बताया गया है कि जब बच्चे को, एम्प्लॉयज को या खुद को बार बार ये कहकर मोटिवेट किया जाता है कि तुम्हें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, मेहनत से तुम बेहतर बन सकते हो, तो उनकी परफॉर्मेंस भी सच में बेहतर हो जाती है। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हार से भागते हैं, अपनी गलती छुपाते हैं, और धीरे धीरे एवरेज जिंदगी में फंस जाते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जिंदगी में ग्रोथ आए, तो सबसे पहले खुद से कहना शुरू करो, मुझे अभी सब कुछ नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, और मैं खुद को रोज बेहतर बना सकता हूँ। यही ग्रोथ माइंडसेट है, जो आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देता है। माइंडसेट किताब का दूसरा भाग हमें यही सिखाता है कि असली सक्सेस, असली टैलेंट और असली ग्रेटनेस कोई जन्म से नहीं आती, वो हमारे माइंडसेट और मेहनत से बनती है। अब जब आपने समझ लिया कि ग्रोथ माइंडसेट ही आपकी लाइफ की असली ताकत है, तो अब सवाल आता है कि इस माइंडसेट को हर दिन कैसे जिया जाए। क्योंकि सिर्फ समझ लेने से कुछ नहीं बदलता। असली फर्क पड़ता है जब आप अपनी सोच, अपने शब्द और अपनी आदतें बदलते हो। माइंडसेट किताब में लेखक बताती हैं कि आपकी भाषा,
यानी आपके शब्द ही आपकी सोच का पहला इशारा देते हैं। जैसे अगर आप किसी मुश्किल काम को देखकर कहते हो, ये मेरे बस की बात नहीं, तो आप अनजाने में खुद को फिक्स्ड माइंडसेट में ढाल रहे हो। लेकिन अगर आप कहते हो, ये मुश्किल है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ, तो आप खुद को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ धकेल रहे हो। सोचो, अगर कोई बच्चा बार बार गिरने पर रोकर कहे, मुझसे चलना नहीं आएगा, तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। लेकिन बच्चा बिना बोले, बिना हार माने गिरता है, फिर चलता है, फिर चलता है, फिर चलता है। यही असली ग्रोथ माइंडसेट है। बड़े होकर हम इस जज्बे को खो देते हैं क्योंकि हम हार से डरने लगते हैं, अपनी कमियों को छुपाने लगते हैं। लेकिन माइंडसेट किताब यही बताती है कि हर कमजोरी, हर हार, हर गलती एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। लेखक कहती हैं, सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपनी योग्यता को फाइनल समझ लेते हैं। जैसे, मैं मैथ्स में कमजोर हूं, या मुझसे बिजनेस नहीं होगा, या मेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि हर स्किल सीखी जा सकती है, मेहनत से, प्रैक्टिस से और सही दिशा से। किताब में बताया गया है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने खुद को एक्सपर्ट्स नहीं माना, बल्कि लर्नर माना, और यही लर्निंग एटीट्यूड उन्हें वहां ले गया जहां आज वो हैं। सोचो, अगर आप हर दिन ये सोचो कि मैं अभी नहीं जानता, लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। किताब में एक और गहरा पॉइंट ये है कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ काम तक सीमित नहीं है। ये आपकी रिलेशनशिप्स, इमोशनल स्ट्रेंथ, यहाँ तक कि आपकी हैप्पीनेस को भी इम्प्रूव करता है। जब आप सीखने को प्रायोरिटी देते हो, तो आप हर सिचुएशन से मजबूत होकर निकलते हो। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि आप हर दिन खुद का पावरफुल वर्जन बनाओ, तो आज से ही अपनी भाषा, सोच और नजरिए में बदलाव लाओ, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट से ही आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो। यही है माइंडसेट किताब की तीसरी सबसे जरूरी सीख। ग्रेटनेस कोई जन्म से नहीं आती, वो आपके माइंडसेट से बनती है। अब जब आपने समझ लिया कि ग्रोथ माइंडसेट ही आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की असली चाबी है, तो अब जरूरी है समझना कि इस माइंडसेट को अपनाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। और वो है ईगो, मतलब हमारा घमंड, हमारी वह सोच जो हमें ये यकीन दिलाती है कि अगर हम फेल हुए तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, इसलिए हम नई चीजों को आजमाने से ही डरते हैं। माइंडसेट किताब में लेखक कैरोल ड्वेक बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान अपने ईगो की वजह से खुद को रोक लेता है। उसे हर बार ये लगता है कि उसे परफेक्ट दिखना है, उसे गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि अगर उसने गलती की तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि परफेक्शन एक झूठ है। असली ताकत तब आती है जब आप खुले दिल से अपनी कमियों को स्वीकार करते हो और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की ठान लेते हो। किताब में बहुत बड़ा पॉइंट ये बताया गया है कि जब हम हार से डरना छोड़ देते हैं, तभी हम सच्चे विनर बनते हैं, क्योंकि हर हार के बाद इम्प्रूवमेंट का रास्ता खुलता है। सोचो, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी अगर हार से डर जाते, तो वो कभी महान नहीं बनते। माइकल जॉर्डन, थॉमस एडिसन, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, इन सब ने अपनी हार को छुपाया नहीं, बल्कि उसे अपनी लर्निंग में बदला। और यही ग्रोथ माइंडसेट की सबसे बड़ी पहचान है। लेखक ये भी कहती हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में बार बार खुद से ये पूछना शुरू कर दो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, तो आपकी सोच, आपकी स्किल और आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ेगी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर को एंड मानते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को स्टार्ट मानते हैं। इसी सोच से फर्क पड़ता है कि कौन एवरेज जिंदगी में फंसा रहता है और कौन अपनी सोच से ही खुद को उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है। इसलिए अगर आप भी इस किताब की असली सीख को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो, तो ईगो को छोड़ो, गलती से डरो मत, बल्कि हर मौके पर खुद से कहो, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं हर दिन खुद को बेहतर बना सकता हूं। और यही सोच आपको वहां पहुंचा देगी जहां आज आप सिर्फ सपने देख रहे हो। यही है माइंडसेट किताब का चौथा सबसे गहरा संदेश। ग्रेटनेस परफेक्शन से नहीं, इंप्रूवमेंट की आग से बनती है। अब जब आप समझ चुके हो कि ग्रोथ माइंडसेट ही वो ताकत है जो किसी भी इंसान को उसकी औकात, उसकी सीमाओं और उसके डर से ऊपर उठा सकती है, तो अब इस किताब का सबसे गहरा और आखिरी सच समझो, और वो ये है कि ग्रोथ माइंडसेट कोई एक बार सीख लेने की चीज नहीं है। ये हर दिन, हर पल, हर हालात में खुद को तैयार करने की आदत है। माइंडसेट किताब में लेखक कैरोल ड्वेक कहती हैं कि बहुत से लोग शुरुआत में बड़े जोश से ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं, वो पुराने फिक्स्ड माइंडसेट में लौट जाते हैं। इसलिए असली कामयाबी तब आती है जब आप हर दिन अपनी सोच को ट्रेन करते हो। सोचो, अगर कोई जिम में एक दिन एक्सरसाइज करे
और सोचे कि उसका शरीर बदल जाएगा, तो वो गलत है। वैसे ही आपकी सोच भी तब बदलती है जब आप हर दिन खुद से कहो, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ। किताब में ये भी बताया गया है कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ अकेले काम करने की कला नहीं, ये आपके रिलेशनशिप्स, आपके काम, आपके टीम, यहाँ तक कि पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। जब कोई लीडर, कोई टीचर, कोई पेरेंट ग्रोथ माइंडसेट को अपनाता है, तो वो अपने आसपास के लोगों में भी वही जज्बा भर देता है। सोचो, अगर हर बच्चा बचपन से ही सीख जाए कि फेल होना कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का हिस्सा है, तो वो बड़ा होकर कभी हार से नहीं डरेगा। इसी तरह अगर आप अपने टीम में, अपने दोस्तों में, अपने घर में ये कल्चर बना दो कि सीखना, मेहनत करना और इम्प्रूवमेंट सबसे ज़रूरी है, तो हर इंसान अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग कभी खुद को जीनियस नहीं मानते, वो खुद को लर्नर मानते हैं, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट बताता है कि ग्रेटनेस किसी के डीएनए में नहीं लिखी होती, वो हर दिन की मेहनत, सीखने की चाहत और नेवर गिव अप मेंटालिटी से बनती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि आप खुद को एवरेज सोच से ऊपर उठाओ, तो आज से हर गलती को मौका मानो, हर फीडबैक को गिफ्ट मानो और हर नई चुनौती को सीखने की शुरुआत मानो। माइंडसेट किताब की यही आखिरी, सबसे बड़ी सीख है। ग्रेटनेस कोई जन्म से नहीं आती, वो आपके माइंडसेट से पैदा होती है और माइंडसेट हर दिन खुद को सुधारने से बनता है। तो दोस्तों, यही थी माइंडसेट किताब की वो सच्चाई जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखो, इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग बने हैं, उन्होंने अपनी काबिलियत पर भरोसा करने से ज्यादा अपनी सीखने की ताकत पर यकीन किया है। इसलिए अगर आप आज खुद को एवरेज समझते हो, अगर आपको लगता है कि आप बस इतने ही लायक हो, तो अपनी सोच बदलो, क्योंकि ग्रेटनेस का बीज आपके अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप उस बीज को ग्रोथ माइंडसेट से सींचते हो या उसे फिक्स्ड माइंडसेट में जकड़कर सूखने देते हो। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान अपनी मेहनत, अपने नजरिए और अपनी गलतियों से ही बड़ा बनता है। हार का डर छोड़ो, हर मौके को सीखने की शुरुआत मानो और याद रखो, जीनियस पैदा नहीं होते, जीनियस पैदा नहीं होते, जीनियस पैदाए जाते हैं। हर दिन के कंटिन्यूअस लर्निंग, प्रैक्टिस और नेवर गिव अप मेंटालिटी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि माइंडसेट की कौन सी सीख ने आपकी सोच हिला दी, और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ बदलने वाली किताबों की गहराई से मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल समरीज लाते रहेंगे। अब एवरेज सोचना छोड़ो, ग्रेटनेस का माइंडसेट अपनाओ और खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और अपने माइंडसेट से खुद की दुनिया बदलते रहो। धन्यवाद।